नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये जम्मू म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ की वीडियो है, जहां पर एक रेहड़ी वाला जो भाई है वो अपनी रेहड़ी को बचाने के लिए जेसीबी के ऊपर चढ़ जाता है। और देखिए, और बड़ी अफसोस की बात है, मजाल है जेसीबी का जो चालक है वो उस युवा को उतारे या इसकी बात को सुने। वो कह रहा है मैं गरीब हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से रोटी कमाता हूँ, मेरी रोजी रोटी को मत तोड़िए। पर किसी के मन में भी ये दया नहीं आई, किसी को भी ज़रा भी ये नहीं सोचा कि ये भी एक इंसान है, ये भी युवा है। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ये तस्वीरें वाकई आपको तकलीफ देंगी, आपके दिल को कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दर्द वो जागेगा। देखिए, वहाँ के लोग आ गए, पर मजाल है इस युवा की किसी ने बात सुनी हो। ये जो वीडियो है ये कठुआ बाज़ार का है, जहाँ पर एक युवक जो कि अपनी रेहड़ी लगाता था, और रेहड़ी लगाते हुए जम्मू म्युनिसिपल यानी कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं और आओ देखते ना ताओ जेसीबी चलाना शुरू कर देते हैं। अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी के नारे को तो कम से कम उनका तो मान रखिए, आत्मनिर्भर भारत की वो बात करते हैं। तो लोग, युवा, शुक्र कीजिए युवा जो पीढ़ी है वो ड्रग्स की तरफ नहीं जा रही, गलत कामों की तरफ नहीं जा रही। अगर वो अपना रोजगार चला रही है, आप समझा भी सकते हैं। आप उस व्यक्ति को ये भी कह सकते थे कि आप यहाँ पर रेडी ना लगाइए। पर जिस तरह के दृश्य आए, हम जरूर डीसी कठुआ, एसएसपी कठुआ से निवेदन करेंगे, उस जेसीबी चालक पर जरूर एफआईआर लगनी चाहिए, और जो उसके साथ अधिकारी थी जिन्होंने ये व्यवहार किया उन पर भी। चलिए, हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा है, पूरी रिपोर्ट इनसे जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन, जो ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, किस वजह से उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया था। हम सिद्धार्थ से बात करेंगे और इनसे बात करके पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं हेलो हेलो हेलो। हाँ सिद्धार्थ, आपको इस समय लाइव ऑडियो में हमारी जनता सुन रही है। जो एक वीडियो हमने शुरू में दिखाया है वो कठुआ के बाजार का, जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से, जम्मू यानी कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जेसीबी एक युवा की रेहड़ी को तोड़ रही है, और युवा रो रो का बिलक बिलक का कह रहा है। बड़ी तकलीफ वो वीडियो ही देखकर। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और यहाँ पर जो आत्मनिर्भर बनना चाह रहा उसे बनने नहीं दे रहे। आखिर क्या था पूरा वाकया, सिद्धार्थ जरा बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से जो है डीसी कठुआ उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी करे थे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर, तो जिसके तहत जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो पूरे शहर में चलाई जा रही थी। आपको बता दूं, ये लगातार पीछे एक हफ्ते से जो है ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी है। 2 दिन पहले की अगर बात करूं तो हटली मोड़ से लेकर ये ड्राइव शुरू हुई थी, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, और चलते चलते जब वो कालीबड़ी के पास पहुंचते हैं तो जो नगर परिषद के अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर एक बीकानेर की बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है, जिसका सामान जो है वो साथ मिलकर अंदर रखवाते हैं, और 20 से 25 मिनट तक जो है वो उस दुकान का सामान अंदर होने का इंतजार करते हैं। तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं जी मैम, आपको बताना चाहेंगे रसूखदार है ना, इसीलिए जी मैम बताना चाहेंगे कि उस बीकानेर शॉप वाले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि नगर परिषद के अधिकारियों ने साथ मिलकर उसका सामान जो है वो अंदर करवाया था। जब वो कठुआ बाजार की तरफ पहुंचते हैं तो एक रेडी वाला जो है अपनी रेडी लेकर जो है वो जा रहा होता है। उसके बाद उस रेडी को जबरन रोककर जो है उसकी रेडी को तोड़ दिया जाता है। उसको हालांकि ये भी तक नहीं पूछा जाता है कि रेडी को आप साइड कर लीजिए या फिर कहीं आगे पीछे चले जाइए, बिल्कुल, ताकि आपका नुकसान हो, आपकी रोजी रोटी ना छिने। जी मैम। एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तो चला रहे हैं, ड्राइव तो एंटी इंक्रोचमेंट तो दुकानें जो लोगों ने डाली होंगी बड़ी बड़ी, बाहर थोड़ी सी जगह जो इंक्रोच की होगी, जहाँ पे बाहर तक सामान फैलाया होगा, एंटी इंक्रोचमेंट तो वो होता है। रेडी वाला क्या इंक्रोचमेंट करेगा? जी मैम, आपको बता दूं, जब ये वाकया हुआ तो जिस तरह से आपने बात कही कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की, तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वो होती है जो दुकानदारों ने अपने दुकान के बाहर जो है वो सामान लगाया हो, उस चीज को जो है इंक्रोच अगर किया हो तो उसे जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में लाया जाता है। और ये जो जितनी भी रेडी फड़ी वाले हैं, ये मूवेबल रेडी वाले हैं, इनको जो है ये किसी भी कानून के दायरे की अगर बात करें तो कानून के तहत जो है वो इनको इनकी रेडीज को जो है वो नहीं तोड़ सकते हैं। अगर जिस तरह से जब ये कार्रवाई की जा रही थी, जब ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की जा रही थी,
तब कोई भी अधिकारी, अगर बात करेंगे, ना तो डीसी कठुआ वहां पर मौके पर मौजूद थे, ना ही जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो वहां पर मौजूद थे, और ना ही जो है सीओ कठुआ वहां पर मौके पर मौजूद थे। उसके बाद जो 4th क्लास अधिकारी जो है यहाँ के, वो इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चला रहे थे, और उन्होंने जो है इस सारे वाकयों को जो है वो अंजाम दिया है। पर एक चीज़ मुझे बताइए कि जो उसके यानी कि जो जेसीबी के ऊपर जो युवा चढ़ गए थे, थोड़ा भी इन लोगों को लिहाज नहीं है, उस युवा को नुकसान भी हो सकता था, उसे चोटें भी गंभीर आ सकती थी। यानी उन्हें रेडी तोड़नी थी, उन्होंने थोड़ी भी शर्म या लिहाज नहीं आया, उन्हें थोड़ा भी इस चीज़ का ध्यान में नहीं आया कि इंसानियत के नाते से ही कम से उसे वार्न कर दीजिए। अगर वार्न नहीं होता, अगली बार आप रेडी ले जाइए, पर तोड़ने वाला क्या ये कोई प्रावधान है? या यूँ कहे कि जिस तरह से आपने देखा, पूरा वीडियो हमने भी दिखाया, वायरल लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है कि वो व्यक्ति जेसीबी के आगे वाले पंजे में चढ़ा है, उसके बावजूद भी जेसीबी चलाई जा रही है। जी मैम, आपको बता दूं, जब जेसीबी के द्वारा उसकी रेडी को तोड़ा जा रहा था, तो वो इंसान जिसकी वो रेडी थी, सन्नी उसका नाम है रेडी वाले का, वो बिलक बिलक कर रो रहा था, और उसने जेसीबी के ड्राइवर से गुहार लगाई कि मेरी रेडी को ना तोड़ा जाए, मैं रेडी को लेकर जो है वो कहीं और जा रहा हूँ, साइड पर कर लूंगा। लेकिन जेसीबी के जो ड्राइवर हैं, वो पहली बात तो वो बिना यूनिफॉर्म के जो है इस कार्रवाई में मौजूद थे, ना तो उन्होंने कोई यूनिफॉर्म डाली थी, और उसके बाद जब वो रेडी वाला जो मालिक है वो जब चिल्ला रहा था, तो वो अब अपनी रेडी को बचाने के लिए जो है वो जेसीबी के आगे खड़ा हो जाता है। तो जो ड्राइवर है उसकी इतनी नाकामी देखने को मिली है कि जेसीबी के बीच उस रेडी वाले मालिक को डालकर जो है उसकी रेडी पर पटका जाता है, और रेडी भी तोड़ दी जाती है। हालांकि जो रेडी का मालिक है उसको किसी भी प्रकार की चोटें नहीं आई है, नहीं है, पर आ भी सकती थी। जिस तरह से हमने देखा, वो दृश्य देखा, हर एक की आंखें नम हुई हैं, और काफ़ी इस समय हमें भी व्यूवर देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। हम यही कहेंगे उनसे कि यानी कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पर जहाँ पर सिद्धार्थ आपने एक खुलासा किया है, एक बड़े रेस्टोरेंट का नाम लिया है, उसमें बताया कि आपने जो अधिकारी थे उन्होंने मिलकर यानी कि सामान को अंदर रखवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूर उनकी सांठ गांठ होगी, कोई ना कोई रिश्ता तो होगा अटैचियों का। ये साफ तौर पर हम कहेंगे, जो साफ तौर पर दिख रहा है, गरीब से तो अटैचियों के रिश्ते नहीं होते, होंगे तो रसूखदारों से होंगे, तभी उनको सामान अंदर, जो एक बड़े रेस्टोरेंट का अंदर सामान जो था, एक वहाँ पर अंदर शॉप्स का जो बड़े मॉल था, जो ये कहेंगे स्वीट शॉप थी, उसका अंदर सामान रखवाया, वेट करते रहे। उसके बाद सोचा होगा कार्रवाई करनी, यानी जन दिखावा था, इकाई वास्ता। पर हाँ, उस गरीब के लिए अधिकारी कोई नहीं मौजूद था, पर हाँ जेसीबी लगातार जो था, बलडोजर जेसीबी वो वहाँ पर यानी कि भेजी गई, और ये कहा गया आदेश में, जो भी तोड़ो रेडी तोड़ो, यानी कि गरीबों पर जुल्म ढाया जा रहा है और अमीरों को शील्ड किया जा रहा है। जी जी मैम, मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जो अधिकारी इसमें मौजूद हैं, जिन्होंने रेडी तोड़वाने में जिनकी है एक अहम भूमिका इसमें रही है, उन्हीं के रिश्तेदारों की अगर बात करें तो उन्होंने ही है जो फुटपाथ इंक्रोच कर रखा है। उन्होंने एक रेस्टोरेंट का काम खोल रखा है, और उनका जो तंदूर है वो फुटपाथ पर है, अपना सामान जो है वो फुटपाथ पर है, और लोगों को नसीहत दी जा रही है कि फुटपाथ पर से जो अपना सामान उठा लें। और अगर जिस तरह से आपने बात की, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस बीकानेर वाले दुकानदार को, जो इतने बड़े रसूखदार हैं, उनका सामान मिलकर जो है वो दुकान के अंदर करवाया गया। ये एक अकेली दुकान नहीं थी, कठुआ शहर में और भी ऐसी दुकानें हैं जिनका सामान जो नहीं उठाया गया, और चुनिंदा लोगों पर ही जो है वो कार्रवाई की जा रही है। चुनिंदा यानी कि गरीब लोगों पर इनकी तानाशाही चलती है। जी मैम, इनकी जो तानाशाही है वो सिर्फ गरीब लोगों पर और रेडी फड़ी वालों तक ही जो है ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो सीमित रह गई है। अगर आपको बताऊं तो एक 2021 में एक फरमान जारी हुआ था, ऑर्डर नंबर 144 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटीज जो है वो बनाई गई थी, और टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत जितनी भी जम्मू कश्मीर में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जितनी भी काउंसिल्स आती हैं, जितनी भी कमेटीज आती हैं, उन सभी की स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी एक बनाई गई थी, जिसके तहत वही कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर बात करें ऑफिशियल मेंबर्स या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनकी मीटिंग एक रहती है, जो मेजॉरिटी के तहत जो फैसला लिया जाता है वही जो है उस रेडी वाले को रिलोकेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें नगर परिषद का और जिला प्रशासन का कोई भी दखल अंदाजी जो है वो नहीं रहती है। इसके बाद भी जो है ये कार्रवाई जो है जिला प्रशासन के द्वारा की गई, और जो टाउन वेंडिंग कमेटी है कठुआ शहर में, ये जब से ये कमेटी बनी है तब से ना तो इसका कोई मेंबर दिखा है और ना ही इनका कार्यालय जो है वो देखने को मिला है। यानी ये नाम की कमेटियां बनी हुई हैं।
जी, ये कमेटी जो है ये सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित रह गई है। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पर ये बिल्कुल भी जो है सुचारू रूप से नहीं दिखे हैं, ना तो इनके मेंबर्स दिखे हैं और ना ही इनके दफ्तर के कोई भी कर्मचारी दिखे हैं। और बात करेंगे जिला प्रशासन की, तो ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए ही चलाई जा रही है, क्योंकि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का मतलब जो होता है वो होता है जो दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर सामान लगाया हो, लेकिन मूवेबल रेडी को रोक कर और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर उनकी रेडीज को तोड़ना, ये कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान जो है वो जिला प्रशासन पर खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए जी, प्रधानमंत्री जी का एक नारा है आत्मनिर्भर भारत। युवाओं को ये कहा गया कि जरूरी नहीं आपको सरकारी नौकरी मिले, आप छोटा छोटा स्टार्टअप करके अपना रोजगार यानी कि रोजगार चला सकते हैं, अपने घर को यानी कि चला सकते हैं। पर इस तरह की कार्रवाई जो हुई है कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल नहीं तोड़ती। जी मैम, आपको बता दूं, ये जो व्यक्ति था जिसकी रेडी तोड़ी गई, अगर इसके पास्ट की बात करूं तो ये पहले एक ऐसा व्यक्ति था जो कि चिट्टा जो है वो चिट्टे में जो है वो आ गया था और बहुत सारे चिट्टे का जो है ये सेवन भी करता था और चोरियों में भी इसका नाम जो आता था। उसके बाद इसने जो है वो अपनी पूरी परिस्थितियों को सुधारा और नए रूप से जो है अपनी जिंदगी को चलाना शुरू किया। उसके बाद जो है ये उस सारी गलत चीजों से दूर हुआ और अपना काम जो है वो चलाना इसने शुरू किया। अब रेडी सब्जी जो है ये बेचता था। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना सीखे। बिल्कुल जी मैम, आपको बताना चाहूंगा ये बुरे कामों से बाहर निकलकर जो है अपने घर का पालन पोषण करने के लिए इसने रेडी ली। उसके बाद जो है ये सब्जी बेचता था। अब इसको जो है कहीं ना कहीं जो लोग एक तरफ से कहा जाता है कि नशा छोड़ो और बेरोजगारी की बात की जाती है कि बेरोजगारी की जो है हमारे बहुत ज्यादा है, हमारे जम्मू कश्मीर में रोजगार देने की बात की जाती है, परंतु ये जिस तरह से ये हालात देखे जाते हैं कि जो लोग सुधर रहे हैं, जो लोग अपना काम जो है वो करना चाह रहे हैं, नशे से बाहर आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बनाकर उनको फिर जो है कहीं ना कहीं नशे में जो है वो धकेला जा रहा है। बाहरी लोगों को तो ये शील्ड करते, बाहरी लोगों से तो ये पैसे लेते, उनसे पर्ची काटते, उन्हें तो जहां मर्जी लगाने देते। पर आज जम्मू के अगर डोगरे अगर काम करना चाहे उन्हें काम नहीं करने देते। बड़ी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जम्मू वासियों के साथ हो रही। हाल ही में हमने बताया एक वहां पर बागड़ मंडी है जो कि सैनिक कॉलोनी वाली साइड, हमने थोड़े दिन पहले वहां जाके कवरेज की थी। बाहर के लोगों ने पूरी इस रोड को भी एनक्रोच किया है। शाम के समय पुल के ऊपर भी रेडियां लगती है, लोगों का आना जाना मुहाल हो जाता है। वहां पर तो किसी परिषद के या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की नजर नहीं पड़ती। पर हाँ, वो बेचारा गरीब जिसका नाम आपने बताया सनी है, वो बुरे कामों से छूटकर नेक रास्ते पर लग रहा है, मेहनत की कमाई कर रहा। आज उस बच्चे का, उस भाई का कितना मनोबल तोड़ा होगा और टूटा होगा। सिद्धार्थ, हम उम्मीद करते हैं आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से जरूर बात करिएगा, जिन लोगों के परमिशन की वजह से, जिनके आदेश की वजह से उसकी रेडी तोड़ी गई। हम उम्मीद करते हैं आप जरूर उन लोगों से बात करिए, हमारे साथ नंबर वो साझा करिए, हम उन्हें लाइन पर लेके जरा पूछेंगे तो सही क्या गरीब के लिए और अमीर के लिए कानूनों में इतना अंतर है। प्रधानमंत्री जी के नारे की तो लाज कीजिए, लाज रखिए, जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। अगर हमारे युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आप तो अपने पैंतरे आजमाकर अपनी दादागिरी चलाकर उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। जी सिद्धार्थ। जी मैम, बताना चाहूंगा, जब ये कार्रवाई हो रही थी, जब बीकानेर वाले को उसका सामान जो अंदर करवाया जा रहा था, तब दैनिक शिव टाइम्स की टीम ने जो है उस अधिकारी पर जो है सवाल खड़े किए थे और उससे पूछा था, जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, गरीब लोगों को कार्रवाई की जा रही है, तो इसका सामान क्यों जो है वो अंदर करवाया जा रहा था साथ मिलकर। तब उस अधिकारी ने उस मौके पर जो है हमें जवाब दिया था कि हमने किसी की भी रेडी जो है वो नहीं तोड़ी है। उसके बाद जब ये रेडी तोड़ दी, जब हमने फिर से सवाल करे तो वो जो है वो हमारे कैमरे से भागते नजर आए और कैमरा बंद करवाने की जो है वो हिदायत देते नजर आए। और अब बता दूं, सनी की अगर बात करूं तो सनी जो है 2 दिन से परेशान है और रो रहा है। और लगातार कठुआ की अगर बात करूं तो कल भी प्रदर्शन जो है कठुआ शहर में हुआ था रेडी फड़ी वालों की तरफ से, और आज भी जो है एक बार फिर सड़क पर लोग उतरे थे रेडी फड़ी वाले और उन्होंने आज भी प्रदर्शन किया। और आज एक उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर रविवार तक हमारे मसले को हल नहीं किया जाता है तो सोमवार और मंगलवार को रेडी फड़ी वालों की, सब चाहे वो बात करूं फ्रूट्स वाले हों या बात करूं सब्जी वाले हों, तो वो जो है वो हड़ताल पर बैठने वाले हैं। सिद्धार्थ, बड़ी अच्छी बात कही, बिल्कुल होना भी चाहिए, एकता होनी भी चाहिए। अगर किसी गरीब की अगर बात है गरीब पर, तो कोशिश करेंगे हम भी सन्नी से आकर मिले, हम कठुआ में आए और इस न्यूज़ को खुद कवर करें और इन अधिकारियों से सवाल तो पूछे, क्या लगता है कि आप हर जगह अपनी दादागिरी, अपनी कुर्सी का नाजायज फ़ायदा उठाएंगे और गरीबों को इस तरह से परेशान करेंगे? कतई ही मंजूर नहीं है और हम लोग उन गरीबों की आवाज़ को उठाएंगे। धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ इतनी बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो
जनता को नहीं पता थी, उन्हें एक्सपोज करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से दैनिक शिव टाइम की टीम ने बीड़ा उठाया गरीबों की मदद करने का, चाहे वो कोई भी हो, उसको आड़े हाथों लेने का, सवाल पूछने का, और पूछते रहेंगे। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, शुक्रिया मैम, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा। इन्होंने उसी समय जो कि रिपोर्ट की थी, जबकि इन्होंने जैसे बताया हमें कि बीकानेर, जो आप जानते हैं कितनी बड़ी एक नाम है, उनकी दुकानों को समय दिया गया सामान अंदर रखने का। उनकी वेट करते रहे, जब सामान अंदर होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सामान अंदर रखा, पर हाँ, वो कार्रवाई जो थी वो उस गरीब के ऊपर पड़ी, उस रेडी वाले के, सनी जिसका नाम था, वो पड़ी कि जिस बेचारे ने अपना एक रोजगार शुरू किया था अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। फिर आप लोग कहते हैं, ये नहीं कहते कि युवा गलत रास्ते जा रहे हैं, तो क्या एक फ्रस्ट्रेटेड युवा जिसने बड़ी मुश्किल से न जाने किस तरह से इस महंगाई के दौर में अपनी एक छोटा सा रोजगार का जरिया ढूंढा होगा, उसे यानी बनाया होगा। आप लोगों ने आओ देखा ना ताओ, तो आपने मिनटों में उसकी रेडी तोड़ दी। इतनी शर्म तो करते, कितनी तो शर्म करते। वो बच्चा, वो युवा जेसीबी के ऊपर चढ़ गया, और आप लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि जेसीबी के ऊपर चढ़ते हुए उसके बाद भी आप लगातार मशीन चला रहे हैं। अरे मजा तो तब है, किसी ब्यूरोक्रेट को ऐसा करके देखो, तब मानेंगे आप बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसे अधिकारियों पर, शर्म आती है ऐसे लोगों पर जिनमें रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है, मर चुकी है इंसानियत, और वहां का प्रशासन बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। हम डीसी कठुआ से निवेदन करते हैं कि उस चालक के ऊपर और जिसने उसे आदेश दिया, उन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और एसएसपी कठुआ से भी हम निवेदन करते हैं इसकी गहन जांच हो, ताकि उस युवा का मनोबल ना टूटे, जो नेक रास्ते लगा, अच्छे रास्ते से अपनी कमाई करना चाहता, फिर से वो कहीं गलत रास्ता ना अपना जाए। जो भी समय में देख रहे हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना 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 हो सके शेयर कीजिए, और जल्द हम रुख करेंगे कठुआ का और खोलेंगे इन लोगों की पोल। इस वीडियो में अपने हमें सुझाव जरूर दीजिए। बार बार हम कह रहे हैं कि आपके सुझाव हमारे लिए बड़े मूल्यवान, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचे और इन दादागिरी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हो। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।